सभी को नमस्कार। सभी लोग कैसे हैं? होप सो कि सभी अच्छे होंगे। कई दिनों के बाद आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। विषय है नवोदय विद्यालय में प्रवेश का। आप सभी से मैंने डिस्कस किया था पहले की वीडियोस में कि क्लास 6 के फॉर्म आए हुए हैं और उनके बारे में मैंने आपसे काफ़ी चर्चा की थी, वीडियोस बना के डाले थे कि प्रवेश कैसे लेना है, फॉर्म कैसे भरना है और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पर हमने वीडियोस बना के डाले हुए हैं। आप प्रीवियस वीडियोस के रूप में उसको देख सकते हैं। आज मैं जिस वीडियो के बारे में, जिस विषय पर मैंने वीडियो बनाया है उसकी बात करें अगर, तो नवोदय विद्यालय में 3 अलग अलग स्तर पर सिलेक्शन होता है। क्लास 6 में एडमिशन होता है, क्लास 9 में एडमिशन होता है और क्लास 11 में एडमिशन होता है। तो मैं आज क्लास 9 और क्लास 11 की जो नोटिफिकेशंस आए हैं एडमिशन के लिए, एंट्रेंस के लिए जो चीज़ें आई हुई हैं उसके बारे में आज बात करने यहाँ पर आपके सामने आया है। तो बिना कोई देर किए हुए तो हम मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, क्लास 6 के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो परीक्षा होती है उसका नाम है JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। जबकि 9th और 11th के लिए जो परीक्षा होती है उसको बोलते हैं LEST। मैं दोबारा से इसको लिख रहा हूं, उसको मैं LEST 2026। LEST स्टैंड फॉर लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। मैं रिपीट करूंगा, लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2026। सबसे पहले 9th की बात कर लेते हैं कि 9th में किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना है फॉर्म भरते वक्त, और परीक्षा के लिए किन किन विषयों की तैयारी आपको करनी है। तो सबसे पहली कंडीशन एक है 9th में प्रवेश के लिए कि कैंडिडेट का उसी जिले में निवास स्थान होना चाहिए, साथ ही साथ वो उसी जिले के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहा हो। ये कंडीशन सभी को मैंने पहले 6 में बताई थी, 9th में भी एप्लीकेबल है पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या आता है, हमने कहा कि उस विद्यालय, उस जिले के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहा हो। पढ़ने का जो कक्षा है वो है क्लास 8, यानी कि 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। तीसरा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ। मैं आपको एक डेट की रेंज बताऊंगा, आपका कैंडिडेट उसी रेंज के बीच का होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं 1/5/2011 से 31 साल, रिपीट कर रहा हूं, 31/07/2013 के बीच का आपका कैंडिडेट होना चाहिए। यानी ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। यानी कि 1/5/2011 से लेकर के 31/7/2013 तक के बीच के जो छात्र हैं वो क्लास 9th के जो नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा क्या कहते हैं LEST, लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट जो होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये केवल किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, अक्रॉस इंडिया ये फॉर्म आए हुए हैं और आप इनको भरकर फॉर्म अप्लाई करके और परीक्षा दे करके सिलेक्शन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि सिलेबस क्या है। आखिर में जो बच्चे 9th की एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, LEST की तैयारी करेंगे, वो किन किन चीजों को पढ़ेंगे, क्या क्या अध्ययन वो करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में आपको पता है कि एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा, 3 गलत होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ध्यान देने वाली बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग।
वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे? जो एरिया ऑफ क्वेश्चन होगा वो आपका होगा हिंदी से होंगे क्वेश्चन, इंग्लिश से होंगे क्वेश्चन, इसके अतिरिक्त मैथ्स और साइंस, ये 4 अलग अलग सेक्शन से क्लास 9 की जो प्रवेश परीक्षा है LEST लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सभी के 25-25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। तो ये मैंने बताया आपको क्लास 9 का। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। नवोदय विद्यालय में बच्चे जो प्रवेश चाहते हैं वो कक्षा 11 में भी प्रवेश ले सकते हैं। उनके लिए भी परीक्षा जो होती है उसका नाम है LEST 2026 लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2026 क्लास 11। अब देखते हैं कि जो 11 की परीक्षा होने वाली 2025-26 के सत्र में भी जो बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं करंट में, वही बच्चे इस 2026-27 सत्र के लिए जो आने वाला सत्र है उसके लिए क्लास 11 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगी? टेंथ में स्टडी करने वाला कोई भी स्टूडेंट, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो लड़के की डेट ऑफ बर्थ है वो किस रेंज के बीच होनी चाहिए जो इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसकी बात करें तो ये शुरू होता है 1 1/6/2009 से 31/7/2011 के बीच कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। वही बच्चा इस परीक्षा में कक्षा 11 की प्रवेश परीक्षा में अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो सिलेबस है या जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो किस किस क्षेत्र से होंगे या इसका कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है। सबसे पहले बता दें आपको, ये भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, यानी एक प्रश्न होगा, इसके 4 ऑप्शंस होंगे, एक सही होगा, आपको उसको सर्कल करना है ओएमआर शीट में। दूसरा आता है कि किन किन क्षेत्रों से क्वेश्चंस आएंगे, यानी कहां कहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला है आपका मेंटल एबिलिटी, जिसको हम थोड़ा सा सामान्य भाषा में रीजनिंग बोलते हैं। दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है मैथ्स, चौथा आता है इसके बाद आपका साइंस, और पांचवा आता है इसके बाद आपका सोशल साइंस या सोशल स्टडीज। और अगर आप देखें 11 के इस टेस्ट को तो ये वही विषय है जो बच्चा सामान्य रूप से अपने क्लास 10th के विषय के रूप में अध्ययन करता है। तो ये छोटी सी सूचना आपके लिए थी क्लास 9th और 11th में LEST के रूप में लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2026, जिसमें आपका बच्चा क्लास 9th में या 11th में प्रवेश ले सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों ही परीक्षाएं क्लास 9th और क्लास 11th की, जिनके लिए जो डेट डिसाइड की गई वो है एग्जाम डेट जो है दैट इज
7th February 2026। इसको आप नोट कर लीजिए कहीं डायरी में, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 फरवरी 2026। अच्छा, एक चीज तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है तो बताया ही नहीं। वो भी बता देता हूं मैं कि लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को अप्लाई करने की। दैट इज लास्ट डेट की बात कर रहे हैं बच्चों, दैट इज 23rd September 2025। इस डेट से पहले या इस डेट तक आपको, अगर आपका बच्चा या आपके आसपास रहने वाला कोई मेधावी छात्र या छात्रा अगर जो है इस डेट से पहले नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा जो है क्लास 9 और 11 की होने वाली है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है और नवोदय विद्यालय में आकर के एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलें। ये चैनल वर्तमान समय में छात्र छात्राओं के बीच ज्यादा से ज्यादा कैरियर के ऑप्शंस को बताने के लिए एस्टैब्लिश किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।